तीन दिन बाद मरियम को होश आया। मरियम बेटा कैसी हो? दर्द तो नहीं हो रहा? जी बहुत दर्द हो रहा है, मरियम ने कराहते हुए कहा। बेटा डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया हुआ है, अभी मेरा बेटा ठीक हो जाएगी। मरियम क्या सोच रही हो बेटा? पापा नताशा कैसी है? उसको बहुत चोट लगी थी, वो ठीक है, बल्कि वो तुमसे पहले हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी है। मरियम को यकीन नहीं आया क्योंकि उसको बहुत चोट लगी थी। वो मरियम के सामने ही बेहोश हुई थी। अच्छा अब ज़्यादा सोचो मत, आराम करो मेरा बेटा। पापा ने उसका माथा चूमा। मरियम जल्द ही नींद में गुम हो गई। मरियम मैं अंदर आ सकता हूँ? हादी ने इजाज़त मांगी। आ जाओ, मरियम ने बेदिली से कहा तो हादी की खुशी की इंतहा न रही। क्या हाल है तुम्हारा? मुझे तुम्हारे एक्सीडेंट का इल्म नहीं था। अच्छा हुआ लेट पता चला, वरना उस दिन हॉस्पिटल में मरीज का इजाफा हो जाता। वो क्यों? मरियम ने अनजान बनने की एक्टिंग की। क्योंकि मेरी मोहब्बत मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में थी, मैं कैसे ठीक रह सकता था। अब भी तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? सुनकर हैरत हुई। मरियम ने बेबसी से कहा। अब क्या हुआ जो तुम ऐसा कह रही हो? हादी ने सवालिया नज़रों से कहा। मुझे यकीन था कि आपको इसकी खबर नहीं मिली होगी। इस एक्सीडेंट में मैं मौजूर हो गई। क्या वाकई? हादी ने पूछा। जी हाँ। मरियम मुझे नहीं पता था। हादी इसके पास बैठ गया। मगर इस मजबूरी की वजह से मेरी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। उस वक्त सारा अंदर दाखिल हुई तो हादी फौरन खड़ा हो गया। सारा चुप करके बाहर चली गई तो हादी भी पीछे चल दिया। बड़ा आया मोहब्बत का दावेदार, मरियम ने तलखी से सोचा और सेल फोन को देखने लगी जहाँ दहिया गेम मैसेज आए हुए थे। मगर मरियम ने अपनी मजबूरी की वजह से सबसे बददिल हो गई थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हो रहा है मरियम? पापा मैं नताशा के नंबर पर कॉल कर रही हूँ, उसका नंबर ऑफ आ रहा है। अच्छा आज मेरा बेटा, मैं आपको बाहर लेके जाऊँगा। पापा मुझे नहीं जाना बाहर, लोग रहम वाली नज़रों से मेरी तरफ देखते हैं। बहुत से लोग तो मेरे मुंह पर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। मैं अपनी मजदूरी कमरे की तन्हाई में गुजारना चाहती हूँ। आप मजदूर नहीं हो, बस एक टांग का फ्रैक्चर आया है, वो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। पापा मैं बहुत बोर हो रही हूँ, प्लीज़ किसी तरह नताशा से बात करवा दें प्लीज़ पापा। बेटा वो दरअसल मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान था, इसलिए नहीं बताया कि तुम भी परेशान हो जाओगे। नताशा की डेथ हो चुकी है। क्या पापा आप सच कह रहे हैं? मरियम को बहुत शौक लगा। मेरी दुआ है कि मेरा महबूब एक बार इकरार कर ले, फिर मुझे मौत आ जाए। मरियम को नताशा की बात याद आई। पापा मेरा सर। मरियम जोर से चीखी और उसी वक्त बेहोश हो गई। मरियम तुम सुबह के फ्लैट से अमेरिका जा रही हो। मगर पापा मैंने मना कर दिया था। तुम्हारी आंटी नाराज़ हो रही थी कि बहन नहीं रही, इसलिए आपने रिश्ते में दरार डाल दी है। वो सब मुझे कसूरवार बना रहे हैं। क्या तुम उनके सामने मुझे शर्मिंदा करवाओगी? मगर पापा वहाँ शादी होगी, वो मेरा ख्याल रखेंगे या शादी का? ऊपर से आप इलाज का भी कह रहे हैं, वहाँ मेरा ख्याल कौन रखेगा? मेरे ऑफिस की लड़की है, वो तुम्हारे साथ जा रही है, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैंने समीना से कह दिया है, मेरी बेटी पर कोई पाबंदी लगाने की ज़रूरत नहीं, फिर तुम अपने घर में रहना। मैं तुम्हारी सब बातें मान ली हैं, तुम भी मेरी बात मान लो। ठीक है पापा मैं तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है जब तुम आओगी तो तुम तेज़ चलकर मुझसे लिपट जाओगी इंशाल्लाह। मरियम पापा का दिल रखने के लिए हंस पड़ी। मरियम पहले खाला के घर आने के लिए बहाने तलाश करता था, अब तुम जा रही हो। काश तुम्हें अंदाज़ा हो तुम्हारी जुदाई मेरे लिए कितनी मुश्किल है। दिल चाहता है तुम्हें हमेशा के लिए अपनी मोहब्बत में कैद कर लूँ। तुम्हें पता है हादी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की है? जी मुझे पता है, मुझसे आपकी जान छूट रही है, मगर मुझे इस मुलाकात से ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आपके लबों पर मेरा नाम आया। तुम ठीक समझे। अब मेरी फ़्लाइट लेट हो रही है, मुझे उम्मीद है बाहर जाकर तुम मुझे मिस करोगे। खुशफहमी है जनाब की। पापा एक माह हो चुका है, मैं बहुत बोर होती हूँ, मुझे वापस आना है। आपको पता तो है मेरी खाला से नहीं बनती। मेरा बेटा आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको सब्र करना होगा। मुझे नहीं कोई इलाज करवाना, मुझे हर सूरत वापस आना है। मरियम ने ज़िद्दी लहजे में कहा। अभी मैं जिंदा हूँ तो तुम्हारा इलाज करवा रहा हूँ, कल को अगर मैं ना रहा तो कौन तुम्हारा सहारा देगा? मैं तो चाहता हूँ मेरे बच्चों में इत्तेफाक रहे, मगर मुझे इल्म है कि तुम्हारी अपने भाइयों के साथ नहीं बनती, और उनके दिमाग में भी सारा ने सौतेली बहन वाली बात डाली हुई है। पापा अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, ऐसा तो मत बोले। मेरी बेटी मैं सच्चाई बता रहा हूँ, तुम खुद सोचो मेरे दिल पर क्या बीती होगी जब मैं तुम्हें इस तरह देखता हूँ। तुम्हें अपने लिए नहीं मेरे लिए ठीक होना है, मुझसे वादा करो। जी पापा आप परेशान मत हो, मैं आपको गलत समझती थी, कभी आपका दुख जानने की कोशिश नहीं की। सारा आपको परेशान करती थी तो मैं भी कुछ कम नहीं किया आपके साथ, मुझे माफ़ कर दें। सिर्फ एक सूरत में माफ़ी मिलेगी जब तुम ठीक हो जाओगे। मेरे पापा की दुआएं मेरे साथ हैं, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगी। ओके क्या कर रही हो? बस एक कॉफ़ी शॉप पर आई हूँ, मौसम बहुत अच्छा है, थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। ओके बेटा आप एंजॉय करो, सारा की कॉल आ रही है। ओके बाबा बाय। मरियम ने कॉल बंद की और मौसम की खूबसूरती को महसूस करने लगी। अचानक मरियम को किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। मरियम ने मुड़कर देखा तो एक लड़का मुसलसल उसको देख रहा था। पागल है इंसान, मुझे क्यों घूर रहा है?
مریم نے سوچا۔ اسی وقت وہ اپنی جگہ سے اٹھا مریم کے پاس آ گیا۔ ایکسکیوز می، آپ مریم ارسلان ہو؟ اردو لب و لہجے میں بولتا گرے آنکھوں والا لڑکا مریم کو حیران کر رہا تھا۔ جی، مگر آپ کون ہیں؟ مریم نے پوچھا۔ میں داہیہ یوسف ہوں، آپ کے فرینڈ لسٹ میں ہونے کی وجہ سے آپ کی پکس دیکھی تھی۔ سوچ رہا تھا کہ فیس بک پر تعلق ختم کر چکے ہیں، اس لیے آپ کو بلانے سے پہلے سوچ رہا تھا۔ مریم کو اس کو بلانے کے سارے دعوے بھول گئی، یاد رہا تو صرف یہ کہ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ مریم نے پرجوش ہو کر کہا۔ اس کا مطلب کہ آپ کو میں یاد تھا، ورنہ تو مجھے یہ ڈر تھا کہ آپ پوچھیں گی کہ داہیہ کون؟ نہیں، آپ کو نہیں بھول سکتی، میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں میری دوست کی ڈیتھ ہوئی اور میں تو آپ کے سامنے ہوں۔ اوہ، اللہ اس کی بخشش کرے، آمین۔ دکھ ہوا سن کر، مگر اس ساری بات میں مجھے اپنی غلطی نظر نہیں آ رہی جس کی وجہ سے آپ نے مجھے نظر انداز کیا۔ مینٹلی ڈسٹربنس والی بات بھی اب نظر نہیں آ رہی، بس مجھے ڈر ہے کہ ساری دنیا مجھے چھوڑ رہی ہے، کل کو آپ بھی مجھے چھوڑ دیتے، اس لیے میں نے پہلے ہی آپ کو چھوڑ دیا۔ میں کیوں چھوڑ دیتا؟ پتہ نہیں۔ نہیں، آپ کو بتانا ہوگا۔ وہ اس لیے مریم چپ ہو گئی۔ مریم بتائیے، کیونکہ میں معذور ہوں۔ مریم، ہم اجنبی ضرور ہیں مگر اتنا برا نہیں۔ ایک بار اعتبار کرو، باقی باتیں زیادہ کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے، وقت بتائے گا، میں اوروں سے بہت مختلف ہوں۔ چلیے، وقت بتائے گا، ابھی میں چلتی ہوں۔ جی ضرور، اگر دل چاہے تو اپنا ایڈریس دے دیں۔ اوکے، آپ کو بھی اپنا دینا ہوگا۔ داہیہ کے جانے کے بعد مریم پھر سے اداس ہو گئی۔ مریم ہاسپٹل میں تھی جب داہیہ کی کال آئی۔ کدھر ہو؟ میں ہاسپٹل میں ہوں، تم کدھر ہو؟ کس ہاسپٹل میں؟ میں ابھی آ رہا ہوں۔ آدھے گھنٹے کے بعد داہیہ بھی مریم کے ساتھ تھا۔ داہیہ کی وجہ سے مریم ذرا بھی اداس نہیں ہوئی۔ شام کو وہ اس کو ڈراپ کرنے آیا تو مریم نے ضد کر کے اسے ڈنر کے لیے روک لیا تھا۔ داہیہ، میں تمہیں مکمل طور پر جاننا چاہتی ہوں۔ اچھا، کیا جاننا چاہتی ہو؟ یہی کہ تمہاری فیملی کدھر رہتی ہے، تم میرڈ ہو وغیرہ۔ میرا تعلق انڈیا کشمیر سے ہے۔ وہ کون سا کشمیر ہے؟ 2 کشمیر ہیں، ایک پاکستان کا ہے اور ایک انڈیا نے لیا ہوا ہے۔ داہیہ نے اس کی معلومات دی۔ اس کو ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں، مریم نے غصے سے کہا۔ اچھا، وہی، ہم کیا کریں، انڈیا جو ہم پر مسلط ہے۔ تم سے دوستی کی وجہ تمہارا جھنڈا ہے جس کی تم نے ڈی پی لگائی ہوئی ہے۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے آپ لوگوں کی طرح آزاد ہوں، آزادی سے اپنے ملک کے لیے کچھ کریں۔ تمہارے وطن کی بات ہو رہی تھی، تم نے انڈین کو منہ توڑ جواب دیا۔ کاش ہمارے ملک میں بھی ہمیں آزادی ہو۔ تمہارے ملک کے لوگ امریکہ سے ڈگری لے کر اپنے ملک کی ترقی خواب آنکھوں میں لے کر جاتے ہیں۔ ہمارا بھی دل کرتا ہے مگر ہم لوگ تو دن رات خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کب کیا ہو جائے۔